रोज की दो चाय बनाएं और दही बनाएं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक नई कहानी पढ़ने वाले हैं जो कि ली गई है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 3 से। और वह कहानी कौन सी पृष्ठ संख्या पे है? वह कहानी है पृष्ठ संख्या 75 पर। तो जल्दी से खोलिए अपनी कक्षा 3 रिमझिम एनसीईआरटी की पुस्तक। और कौन सा पृष्ठ संख्या खोलनी है? आपको खोलनी है पृष्ठ संख्या 75। कहानी शुरू करने से पहले जरा इस चित्र को हम गौर से देखते हैं। तो क्या क्या दिख रहा है आपको इस चित्र में? मुझे तो इस चित्र में एक गधा दिख रहा है, एक मोटा सा तगड़ा सा इंसान दिख रहा है, पहलवान जैसा लग रहा है। और यह एक और इंसान मुझे दिख रहा है। नाम तो मुझे भी नहीं पता कि कौन क्या है। और पीछे दिख रहे हैं बहुत से गमले। और देखो देखो, यहाँ क्या दिख रहा है? ये तो मुझे चूहे लग रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? यह इस जग में पानी भर रहे हैं। अच्छा, तो चलिए पता करते हैं कि इस कहानी का शीर्षक क्या है। तो इस कहानी का शीर्षक है अक्ल बड़ी या भैंस। अरे, यह कैसा शीर्षक हुआ? अक्ल बड़ी या भैंस? क्या बड़ा है आपके हिसाब से, अक्ल या फिर एक भैंस? अगर उनके वे कैसे दिखते हैं, अगर हम उस पर जाएं तो भैंस ही बड़ी लगती है या फिर अक्ल बड़ी होती है? क्या बड़ा होता है यही पता करेंगे हम इस कहानी में। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। आफंती के शहर में एक पहलवान भी रहता था। एक दिन वह आफंती से बोला, तुम भले ही अक्ल में बड़े हो, लेकिन ताकत तो मुझ में ही अधिक है। अच्छा, तो यह आफंती है और यह है पहलवान। और एक दिन पहलवान कहाँ आया? आफंती के पास, और क्या बोला? तुम भले ही अक्ल में बड़े हो, लेकिन ताकत तो मुझ में ही अधिक है। ताकत बहुत थी पहलवान में। अच्छा, पर यह तो बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है? आफंती ने कहा। अच्छा, तो बताओ बताओ कितनी ताकत है तुम्हारे अंदर? मैं 5 क्विंटल की चट्टान का सिर्फ एक हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ। क्या कहा उसने? मैं 5 क्विंटल की चट्टान को सिर्फ एक हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ। क्या आपको पता है कि 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, 100। तो 5 क्विंटल में कितने हुए? 5 क्विंटल में पूरे 500 किलोग्राम हुए। तो ये पहलवान 500 किलोग्राम की चट्टान को एक ही हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता है। बाप रे, कितना ताकतवर है। तो आफंती क्या कह रहा है यहाँ पे? अच्छा, आओ मेरे साथ देखते हैं कौन अधिक ताकतवर है। पहलवान बोलता है, ठीक है। अगर ये पहलवान 5 क्विंटल यानी 500 किलोग्राम की चट्टान उठा लेता है तो यही ताकतवर होगा ना, या आफंती ज्यादा ताकतवर निकलेगा? क्या लगता है आपको? चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और पता लगाते हैं। आफंती पहलवान को शहर की 4 दीवारी के पास ले गया और बोला, दिख रही है ना 4 दीवारी? यहाँ पे क्यों लाया है आफंती पहलवान को? यहाँ पे वह कैसे पता लगाएगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है? क्या वह इन पत्थरों को उठवाएगा या फिर इस पेड़ को तोड़ने को कहेगा, या फिर इस चट्टान से उधर की ओर
जाने को कहेगा। क्या कहेगा इस चार दीवारी के अंदर ही अंदर? चलिए देखते हैं। आफंती क्योंकि बहुत समझदार और चालाक है, कुछ तो चल रहा है उसके दिमाग में। जरा इस रुमाल को दीवार के पार फेंक कर दिखाओ। रुमाल को? यह भी कोई बड़ी बात है, पहलवान बोला। आफंती ने तो एक मामूली सी रुमाल पकड़ा दी है पहलवान के हाथ में और बोला है चार दीवारी के उधर फेंक के दिखाओ। तो क्या पहलवान फेंक पाएगा? देखो देखो, यहाँ पे वो कोशिश भी कर रहा है फेंकने की, कितना जोर लगा रहा है। पहलवान ने रुमाल उठाकर पूरी ताकत लगाकर जोर से फेंका। फेंक दी रुमाल। तो क्या लगता है चार दीवारी के उस पार गई होगी रुमाल या नहीं पहुंची होगी? चलिए पता लगाते हैं। लेकिन रुमाल वहीं गिर पड़ा। आफंती ठहाका मारकर हंस पड़ा। अरे हाँ, ऐसे कैसे चली जाएगी रुमाल चार दीवारी के पार? इतनी हवा होगी, जैसे ही रुमाल फेंकोगे रुमाल तो वापस ही गिरेगी ना। अब मेरी ताकत देखो। अच्छा, तो क्या अब आफंती उस रुमाल को उस पार फेंक देगा दीवार के? पर अगर ये पहलवान नहीं फेंक पाया तो ये आफंती कैसे फेंकेगा? ये तो कोई अकल चलाएगा अपनी, और अपनी समझदारी से ही कुछ काम करने वाला है। आफंती ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, रुमाल में उसको बांधा और दीवार के पार फेंक दिया। देखो देखो, उठाया है ना यहाँ पत्थर, और यहाँ पे वो बांध रहा है और ये चली गई रुमाल दीवार के उस पार। अरे वाह, आफंती ने तो क्या दिमाग लगाया। इससे मुझे तो पता लग गया कि अकल ही ज्यादा बड़ी होती है भैंस से। और देखो देखो, पहलवान कैसे यहाँ पे सर पटक के बैठा हुआ है। वाह, आफंती तो सच में बहुत ही समझदार निकला, बहुत ही चालाक निकला। तो आपको क्या लगता है, क्या बड़ा होता है, अकल या भैंस? मुझे जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और इस कहानी के लेखक है शिवेंद्र पांड्या।